कृष्णा दोस्तों, मैं आपका अपना सुधांशु तिवारी अपने YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, गीता में प्रभु ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया। प्रभु ने सिर्फ अर्जुन को एक माध्यम बनाया है, बाकी ज्ञान उन्होंने चराचर संसार को दिया, पूरे विश्व को दिया। वही ज्ञान आज हम सभी ग्रहण कर रहे हैं, उसी ज्ञान को ले रहे हैं। अपने दैनिक जीवन में हमें उतारना चाहिए गीता को। गीता में जो प्रभु ने ज्ञान दिया है उसे उतारने की जरूरत है, और जो उतार लेता है वो एक सिद्ध पुरुष हो जाता है। तो अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक छोटा सा श्लोक कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। क्या कहते हैं कि जिनकी कृपा से, जिन प्रभु भगवान मधुसूदन की कृपा से गूंगे बोलने लगे, मूकम करोति वाचालम, गूंगे बोलने लगे, पंगुम लंघते गिरिम, और लंगड़े पहाड़ों को पार करने लगे। जिसका पैर नहीं है, जो विकलांग है, वो भी पहाड़ को पार कर जाए जिनकी कृपा से। यत् कृपा तमहम वंदे, ऐसे कृपा निधान, कृपा के सागर प्रभु श्री माधव की मैं वंदना करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। जो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही पुरुष श्रेष्ठ कहलाता है। तू, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, जो शास्त्र विहित हैं, शास्त्र में लिखे हैं, वो कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप कोई कर्म करें, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। दैनिक जीवन में भी अगर हम कर्म ना करें, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस ना करें, जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब ना करें, जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी ना करे, जो किसान है वो अपनी किसानी ना करे, तो जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु ने गीता में बार बार कहा है कि कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म ही प्रधान है, विश्व रचि राखा। को करि तरक बढ़ावे, कर्म तो करना। अगर किसान कह दे कि मैं खेती नहीं करूंगा, जो उसका कर्म है, तो फिर खेती कौन करेगा? आज इसी वजह से, यही कारण है हम अपने कर्म से विमुख हो गए,
जिन्हें जो कर्म दिया गया था वो अपने कर्म से विमुख हो गए। भारत एक कृषि प्रधान देश था, आज उस भारत में भी हमें दूसरे देशों से सामान आयात करना पड़ रहा है। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, अब हमें जो जरूरत होती है हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। पहले हम निर्यात करते थे, लेकिन हमने कर्म नहीं किया। भूमि ऐसे तो फसल नहीं दे देगी, कर्म करना पड़ेगा। तो वही भगवान ने गीता में कहा कि कर्म करो। भगवान कहते हैं कि मरने और मारने दोनों चीजों का शोक नहीं होना चाहिए। अगर कोई अधर्म कर रहा है, कोई नीति पे नहीं चल रहा है, तो उसे मारने में भी शोक नहीं होना चाहिए। और अगर उसका दमन करने में, उसका संहार करते हुए अगर आप की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें आपको अपना भी शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब मेरी माया है। ये सब मेरी माया है। न मरने का शोक करो, न किसी से नाता टूटने का शोक करो। न मरने का शोक करना चाहिए, न किसी से नाता टूटने का शोक करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद मेरी माया द्वारा ही सब पुनः हंसने लगते हैं। जैसे कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई कितने दिन शोक करेगा। तो भगवान ने गीता में बताया है कि मित्र जो होता है वो 4 दिन शोक करता है, जो भाई होता है वो 10 दिन शोक करता है, जो पत्नी होती है वो कुछ अधिक दिनों तक शोक करती है, और सबसे अधिक दिनों तक अगर कोई शोक करता है तो वो माता करती है। जो माँ होती है वो सबसे अधिक दिनों तक शोक करती है, उससे ज्यादा कोई शोक नहीं करता। क्योंकि सब मेरी माया द्वारा प्रेरित है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो शोक नहीं कर रहे हैं तो उनका दोष है, वो मेरी माया द्वारा, मेरी माया है जो उन्हें फिर से हंसा देती है। सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं फिर, और धीरे धीरे उनके आंसू सूख जाते हैं, फिर कोई शोक नहीं करता, कोई शोक नहीं करता। तो वो कहते हैं कि कभी भी न मरने से शोक करना चाहिए, न किसी को त्यागने में शोक करना। एक बहुत अच्छा सा श्लोक है, प्रभु ने कहा है गीता में कि पिता हमस्य जगतो माता, धाता पितामह, वेदम पवित्र मोंकार, प्रकशाम यजुरेव च। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि संसार का, इस समस्त संसार का अगर कोई धाता है, कोई धारण करने वाला है, कोई पालन करता है, तो वो सिर्फ मैं हूं। सबके कर्मों का फल देने वाला पितामह, ओमकार जानने योग्य और यज्ञवेद, यजुर्वेद, सामवेद सब मैं। कि पिता हमस्य जगतो माता, सभी का पिता और उनका माता मैं हूं। धाता पितामह, कोई और दूसरा नहीं है मेरे सिवाय। मैं ही पालन करता हूं, मैं ही संहार करता हूं।
प्रभु इसी तीसरे अध्याय में कहते हैं कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है आपको तो आपको बहरे बनना पड़ेगा। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको बहरे बनना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोग जो बातें करते हैं आपके बारे में वो आपके मनोबल को गिरा देते हैं। जैसे भी विगत दिनों से मैं आप सभी के साथ में अपनी बातें साझा कर रहा हूँ, अपने ज्ञान को साझा कर रहा हूँ, हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें भी कई लोग चर्चा कर रहे होंगे कि रोज आते हैं 10-15 मिनट की वीडियो बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मुझे मोह नहीं है कि वो मुझे देखें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिन्हें जरूरत है, जिन्हें जानना है कि प्रभु ने क्या कहा, मैं उनके लिए बनाता हूँ। और इसी वजह से मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है। मेरा जो कर्म है, मुझे जो प्रेरणा मिली है, मैं उस प्रेरणा को कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, उससे मुझे तनिक मात्र भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको बहरे बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपके हित की बात करने वाला नहीं है। अगर आपको हित करना है, अपना हित करना है, आप अपना हित चाहते हैं, आप अपनी उन्नति चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना है, सुनना नहीं है कि कोई बोल क्या। इसी के साथ में अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा, जय राधा माधव।